यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को और शुभ संदेश चैनल को, मेरा परिवार को, तमाम लोग जो साथ दे रहे हैं ये कार्यक्रम आप तक पहुँचने में सहायता करें, उन सब के लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करते महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। 2 कुरिन्थियों 3:5 के अनुसार प्रभु आप हमारी सब कुछ है। यू आर माई सफिशिएंसी, यू आर आवर सफिशिएंसी। हाँ प्रभु, आपके द्वारा जो कुछ हमने तैयार किया है यीशु, तेरी पवित्र लहू और पवित्र आत्मा का मोहर से इनको कंप्लीट कीजिए प्रभु। तेरे क्रूस में हमें छुपा प्रभु। देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, दोनों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, और तेरी आशीषों का हमें वारिस बना प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय आज लिया है ये बहुत अनोखा विषय है। हु इज मेल्कीसेडेक? मेल्कीसेडेक कौन है? ये है, आपने कितने लोग सुना है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा बहुत एक अलग टॉपिक है कि इसलिए मैं ऐसे अनोखा टॉपिक्स ढूंढना मुझे अच्छा लगता है कि आज हम देखेंगे मेल्कीसेडेक कौन है, बाइबल में क्यों है, उनका यीशु मसीह के तुलना क्यों किया गया है। जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ 3 जगह मेल्कीसेडेक का जिक्र है। सबसे पहले उत्पत्ति 14, जेनेसिस चैप्टर 14 में इनका जिक्र है, और फिर भजन संहिता 110 और 4 पद एक ही वचन में लिखा है, और फिर उसके बाद इब्रानियों 7 अध्याय में लिखा है। इब्रानियों 5 और 6 में भी एक जिक्र है, इब्रानियों में लिखा है। इस तरह से 3 जगह मेल्कीसेडेक के बारे में लिखेंगे, और हम जल्दी से हम मेल्कीसेडेक है कौन है जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानना है, ये अब्राहम का समय में था, अब्राहम के समय में था। और ये अब्राहम का साथ जो बैकग्राउंड, मैं पृष्ठभूमि जल्दी से बताना चाहती हूँ। 4 राज्य, उसका नेम्स, वो सारा नाम पढ़ूंगी, उसका राजा का नाम पढ़ूंगी, आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। 4 राजा मिलके 5 राजा, जो सोदोम और गोमोरा भी उस 5 राज्य में थे। पहले वो सारे दोनों मित्र थे, लेकिन वो सोदोम और गोमोरा का ये राज्य विद्रोह करने के कारण लड़ाई हो गया, और ये 4 राजा जो है वो 5 राजाओं को मार गिराया। और फिर वहां से जो लूत, जो अब्राहम का जो भतीजा है, लॉट कहते हैं इंग्लिश में, वो उनका परिवार और उनकी जो संपत्ति उस सब लूट के सबके साथ इनको भी लेके ये लोग चले गए थे। ये बात अब्राहम को पता चल गया, उसने सुना है, और मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति का 14 का 12। अब्राहम का भतीजा लूत सोदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वो लेकर चले गए। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 प्रशिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। तब शालोम का राजा, देखिए आपको ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, जब उसको पता चला ये 4 राजाओं ने उस 5 राजाओं को ऊपर जय पाके उनको संपत्ति को, सब कुछ, लोगों को, और लूत और उनकी परिवार, उनके सब कुछ को भी लेके गया, तो फिर अब्राहम ने क्या किया, 318 दासों को ले गया, और फिर इतना
अच्छी तरह युद्ध लड़ के वो 4 राजाओं को उसने उसके ऊपर जय पाया, और जो कुछ उसने ले गया वो सब कुछ वापिस लेकर आया। और उसी समय एक व्यक्ति यहाँ पे सीन में आता है। वो कौन है कि 18 पद में पढ़ रही हूँ। तब शालोम का राजा मल्कीसेदक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। इसी टाइम एक व्यक्ति से अब्राहम मिलता है, जैसे विजय प्राप्त करके सब कुछ वापिस लेके आ रहे, उसी टाइम एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम मेल्कीसेदक है। और ये मेल्कीसेदक, उसमें क्या लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। और उसने ये अब्राहम से मिला और फिर उसने 3 लेसन्स उनको सिखाया। एक तो भविष्य के बारे में, और एक तो वर्तमान के बारे में, और एक भूतकाल के बारे में। 1 अबाउट फ्यूचर, 1 लेसन अबाउट प्रेजेंट एंड 1 लेसन अबाउट द पास्ट। हम जल्दी से देखेंगे। शालोम राजा मेल्कीसेदक परम प्रधान परमेश्वर का याजक को रोटी और दाख मधु ले आया। देखिए, हम लोग ये मेल्कीसेदक क्राइस्ट को दिखाता है, यीशु मसीह को दिखाता है, ये सिंबलाइज करता है, क्योंकि वो कौन देता है आने वाला समय में कैसे यीशु मसीह क्या करने वाला, मेल्कीसेदक अब्राहम को ये सिखा रहे। मैथ्यू 26:26-8, जब वे रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ले खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए जो छुटकारा का काम करेंगे, अपने देह को हमारे लिए रोटी के रूप में देंगे, अपना लहू को दाखरस के रूप में हमें पीने के लिए देंगे। ये सारे भविष्य में जो होने वाला बलिदान को सूचना है। और मेल्कीसेदक उसी सूचना के अनुसार अब्राहम के पास क्या लेके आया है, लिखा है वो रोटी और दाख मधु ले आया है। It is symbolizing the Lord's Supper instituted by Jesus Christ. हालेलुया। वो खुद ही जैसे अपना देह और अपना लहू के बारे में जो वाचा, न्यू कवनेंट के बारे में यीशु मसीह जो करने वाले, जो देने वाले, वो मेल्कीसेदक अब्राहम को कितने साल पहले ही वो कर रहे हैं। जो भविष्य में करने वाला काम को मेल्कीसेदक अब्राहम को दिखाते हैं। और दूसरा 19 पद में देखते हैं, अब्राहम का आशीर्वाद दिया। उस दूसरी बात क्या किया, पहले उसने लॉर्ड सपर जो प्रभु भोज बोलते हैं उसने दिया, और वो दिखाता है यीशु मसीह का बलिदान के बारे। और दूसरा क्या दिया, यीशु मसीह अपने बलिदान किया तो हम उनको क्या देते हैं, और यीशु मसीह हमें क्या देते हैं, आशीष देते हैं। ऐसे यहाँ पे क्राइस्ट और चर्च को रिप्रेजेंट करता है। मेल्कीसेदक क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो कांग्रीगेशन और विश्वासी कलीसिया को अब्राहम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण 8 का अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाए करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम में आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज का दिन तक होता आ रहा है। जो लेवी गोत्र का लोग होते हैं, याजक लोग होते हैं, वो 4 काम को करना होता है। परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होना है, वाचा का संदूक को उठाना है और परमेश्वर की सेवा का टहल करना है, और फिर उसके बाद लोगों को परमेश्वर के नाम से उनको आशीर्वाद देना है। यही यहाँ पे मेल्कीसेदक यही अब्राहम को कर रहे हैं, वो आशीषित कर रहे हैं। और आशीषित करते समय ये कह रहे हैं कि ये जानो ये परमेश्वर कौन है,
अभी ये वर्तमान में परमेश्वर कौन है जानो। परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकार है, पूरा ब्रह्मांड का अधिकारी है, नियंत्रण रखने वाला, पूरा सृष्टि का रचने वाला, वो ईश्वरों का ईश्वर है और उसी के नाम से आशीर्वाद दे रहा है। इस तरह से वो जो मेल्कीसेडेक जो है अब्राहम को ये सिखा रहे कि होने वाला यीशु मसीह का बलिदान सिखा रहे, और फिर उसने प्रभु भोज लेकर आया। और दूसरी बात, कैसे यीशु मसीह का आशीष हमारे पास आते, परम प्रधान की आशीष हमारे पास आते हैं, हम कितना आशीषित होते हैं। और याजक का काम क्या है? आशीष देना। ये सब मेल्कीसेडेक अब्राहम को सिखा रहे। और तीसरी बात ये सिखा रहे, 20वां पद में हम पढ़ते हैं, धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरी द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। ये ऑलरेडी जो पास्ट का बारे में ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा 4 राजा जाके 5 राजा को ऊपर जय पाके उस सब कुछ लूट के ले गया, और उन 4 राजाओं को भी मैं इतना अच्छी तरह सिर्फ 318 लोग के साथ जाके इतना बड़ा विजय को हासिल किया। वो किसने दिया विजय? हमेशा हम परमेश्वर की महिमा देना है। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो वो 4 राजा के ऊपर मैं जय नहीं पाता, और लूत और उनके परिवार, उनके संपत्ति और कितना उनके साथ में और भी लोग हैं, वो सब कुछ मैं वापस नहीं लाता। ये परमेश्वर को महिमा देना सिखाया। और फिर चौथी बात ये सिखाया, जब वो सिदोन के राजा आता है, आगे हम पढ़ते हैं, धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरी द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। अब्राहम ने उसको सबको 10वां अंश दिया। अब्राहम ने क्या किया? 10वां अंश। हम भी 10वां देते हैं ना, कि कलीसिया में हम प्रभु भोज लेते हैं और याजक हमें आशीष देते हैं, और फिर हम उनको 10वां अंश देते। एक क्राइस्ट एंड चर्च जो रिलेशनशिप है, इसी को मेल्कीसेडेक और अब्राहम को दिखा रहे हैं। उसने 10वां अंश निकाल के मेल्कीसेडेक को दिया है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, सोदोम राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। जो उसने सोदोम राजा आके बोल रहे तुम सब कुछ ले लो, लेकिन अब्राहम ने मना किया। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अब्राहम ने सोदोम राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकार है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, क्योंकि ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इस तरह से कि अब्राहम ने मेल्कीसेडेक से ये सारे जो सीखा है उसने प्रैक्टिकल में दिखाया भी है। उसने सोदोम राजा से कुछ भी नहीं लिया। उसने बोला आप बाद में बोलोगे अब्राहम को मैंने धनी बनाया, इसलिए वो महिमा मैं परमेश्वर को छोड़ के किसी इंसान को नहीं देना चाहता हूँ। तो इस तरह से कैसे अब्राहम ने मेल्कीसेडेक को देखा है। फिर हम अभी देखते हैं, पुराने नियम में तो हमने देख चुका है, नया नियम में मेल्कीसेडेक के बारे में पुराना नियम से ज्यादा भी जिक्र लिखा हुआ है। कैसे लिखा है कि इब्रानियों 1 और 6 में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा मन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु मसीह को मिला, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा के मध्यस्था ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञा के सहारे बांधी गई है। हालेलुया। इस तरह से कि हम देखते हैं कलीसिया का जो सिर कौन है, वो यीशु मसीह। एफिसियों 1 और 22 में लिखा, जो सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। इब्रानियों 7 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ। ये मेल्कीसेडेक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। अब्राहम राजाओं को
मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दी, पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा। देखिए, मेल्कीसेडक का 2 टाइटल्स और भी हैं। क्या टाइटल्स है? सबसे पहले ये इब्रानियों 7:1 का और 2 का वचन के अनुसार वो क्या है? धार्मिकता का राजा और शालोम शांति का राजा। ये भी यीशु मसीह को दिखाता है ना। सबसे पहले मैं 1-2 वचन पढ़ूंगी और वचन से आपको और क्लियर हो जाएगा। यिर्मयाह 23:5 और 6 में लिखा, यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इज़राइल के लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस। यहोवा का एक नाम क्या है? लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जो चेकिंग करते हैं हम लोग, टीचर्स लोग, राइट रॉन्ग, जो परमेश्वर के नजर में, वचन के नजर में जो राइट है वो ही धार्मिकता बोलते हैं, राइचियसनेस बोलते हैं। और परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। सच्चा परमेश्वर को मानना धार्मिकता का शुरुआत होता है और फिर हम उसको जैसे जैसे सीख के उनको फॉलो करते जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा करते चले जाते हैं। यिर्मयाह 33:15 में लिखा, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धार्मिकता की एक डाल लगाऊंगा और वो इस देश में न्याय और धार्मिकता से काम करेंगे। किसके बारे में लिखा? यीशु मसीह के बारे लिखा है, वो ही धार्मिकता का राजा है। और मेल्कीसेडक भी धार्मिकता का राजा है, मतलब ये यीशु मसीह का सिंबॉलिक, ही इज लाइक जीसस क्राइस्ट। और 1 कोरिन्थियों 1:30 में लिखा, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। इस तरह से यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक धार्मिकता बन गया, एक धार्मिकता का राजा बन गया। दाऊद के वंश से एक ऐसे डाली निकला है। The branch, he became a branch of righteousness and it became a big tree of righteousness. Hallelujah. हम सब उस ट्री के अंदर grafted है, इसलिए हम भी sons of righteousness, daughters of righteousness। ऐसे हम ये मेल्कीसेडक भी क्या लिखा है इब्रानियों 7:1 और 2 में कि वो धार्मिकता का राजा है। और दूसरा लिखा है वो किंग ऑफ सेलेम, वो राजा भी है और याजक भी है। रेवलेशन 1:6, प्रकाशित 1:6 में लिखा है ना, यीशु मसीह ने हमें राजा और याजक बनाया और यीशु मसीह भी राजा और याजक थे। तो इसीलिए यहाँ पे मेल्कीसेडक भी राजा और याजक भी था। और फिर वो शांति का राजकुमार, यीशु मसीह का एक नाम क्या है? यशायाह 9:6 में हमेशा हम क्रिसमस के टाइम पढ़ते हैं, शांति का राजकुमार। रोमियो 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हमारे और पितृ का मेल कराया, वो बैर जो शत्रुत्व उसने तोड़ के मेल मिलाप का करवाया, इसलिए वो शांति का राजकुमार है। एफिसियों 2:14 और 15 में लिखा है, क्योंकि वो हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया, अलग करने वाले दीवार को बीच में थी ढा दिया, अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से
एक ही नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया, कितना अच्छा बात है। ये मेल कराने वाला परमेश्वर है, इतना आसान नहीं है। धन्य है, जो पहाड़ी उपदेश में भी लिखा है, ब्लेसेड आर द वंस हु आर पीस मेकर्स, जो मेल कराते हैं वो धन्य है ना। परमेश्वर और हमारे बीच में जो बैर था, जो दीवार था, उसने तोड़ के यहूदियों का अन्य जाति का दोनों मिला के एक वन न्यू मैन, एक ही मनुष्य को बनाया और उसका सर यीशु मसीह है। हालेलुया। इस तरह से मेल्कीसेडक क्या है? ही इज द किंग ऑफ राइचियसनेस, वो धार्मिकता का पूरा किया हुआ व्यक्ति है। और फिर वो क्या है? किंग ऑफ सेलम, मतलब शांति, यरूशलेम जो सेलेम से आता है, शांति का वो राजकुमार, राजा भी है। इस तरह से वो यीशु मसीह को दिखाता है। इस तरह से जो हम लोग मेल्कीसेडक के बारे में, इसलिए साम 57 और वर्स 2 में लिखा है ना, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ही व्हेन आई क्राई आउट टू गॉड, ही परफॉर्म्स ऑल थिंग्स फॉर मी। मैं ऐसे परमेश्वर को हम मानते हैं, जब हम पुकारते हैं वो सब कुछ हमारे लिए करके देता है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का और यीशु, परमेश्वर यीशु और मनुष्यों के बीच में कैसे शांति को लाया, मेल को लाया। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया, he fulfilled the righteousness of God। वैसे ही मेल्कीसेडक क्या है? जो होने वाला बलिदान के बारे में अब्राहम को बता रहे हैं। और फिर उसने आशीष दिया है, वो रोटी और दाख मधु दिया है, फिर उनको आशीष दिया है। अब्राहम ने उनको 10वां अंश भी दिया है। इस तरह से मेल्कीसेडक जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है। आपको पता है, लोग जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, लोग बोल रहे कि तुम बोल रहे मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ, तू 50 साल का भी नहीं है, तुम कैसे हो सकता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:56-58 में पढ़ रहे हो। जॉन 8:56-58। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। लोगों ने उसे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं, फिर तूने अब्राहम को कैसे देखा? यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले उसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब्राहम को मन था कि यीशु मसीह को देखने, तो ये इस वचन के अनुसार हो सकता यीशु मसीह मेल्कीसेडक के रूप में अब्राहम को आके मिला है, क्योंकि वो कह रहे अब्राहम से पहले मैं हूँ, ऐसे वचन में लिखा है। इस तरह से और ये भी देखते हैं, एक बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति को आशीष देता है ना। इब्रानियों 7:7 में लिखा है, ये संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। तो ये अब्राहम को मेल्कीसेडक आशीष दे रहे, तो इसका मतलब मेल्कीसेडक अब्राहम से बड़ा है, इसलिए वो अब्राहम को भी आशीष दे रहा है। ये सारे बातें मिलके, और फिर मेल्कीसेडक का कोई वंशावली नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं। रेवलेशन 1:8 में लिखा, प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान ने कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। यीशु मसीह का वो बिगिनिंग है, वो एंड है। हालेलुया। वो आदि भी है, वो अंत भी है। और ऐसे 2-3 जगह में यही लिखा है। ऐसे ही मेल्कीसेडक को कहाँ से आया, उनका वंशावली क्या है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जरूर ये लिखा है वो धार्मिकता का राजा है, मेल मिलाप करने वाला है, वो राजा और याजक भी है। और वो अब्राहम जैसे हमारी विश्वास के पिता जिसको कहते हैं, उसको भी उसने प्रभु भोज लेकर आया और आशीषित किया, और फिर अब्राहम से उसने 10वां अंश भी लिया। तो ये यीशु मसीह को और कलीसिया को दिखाता है। इसलिए हम मेल्कीसेडक के बारे में ये कुछ बातें हमने सीखा है, जो मेल्कीसेडक मतलब यीशु मसीह को समान है।
he is the king of righteousness, he is the prince of peace, and he has no family line. He is the beginning and he is the end, or he is the priest of the most high God, महापरम प्रधान के महायाजक है। चलिए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, हम मेलकीसेदक के बारे में देखा है, सिर्फ 3 जगह जिक्र है। ये मेलकीसेदक को यीशु मसीह को सूचना है प्रभु, वो धार्मिकता का राजा है, वो मेल मिलाप का काम किया है यीशु। और जैसे प्रभु यीशु आने वाला समय को, जो यीशु मसीह का बलिदान को भी अब्राहम को दिखाया है यीशु, और प्रभु बोझ लेकर आया है, और फिर उसने जो परमेश्वर को महिमा देना सिखाया, कैसे सोदोम राजा से कुछ नहीं लेना, केवल परमेश्वर को महिमा देना सिखाया है, और फिर आशीष दिया है, और फिर अब्राहम ने उनको अपना 10वां अंश भी दिया है। और प्रभु वो धार्मिकता का भी पूरा किया है और मेल मिलाप का भी पूरा किया है, और वो राजा भी है और वो याजक भी है, और वो बड़े छोटे को आशीर्वाद देता है। ऐसे ही मेलकीसेदक ने अब्राहम को आशीष दिया है। और ये यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं यूहन्ना 8वां अध्याय में, मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। हाँ, इस सारे वचनों के द्वारा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ही मेलकीसेदक के रूप में आ सकते हैं, या मेलकीसेदक का यीशु मसीह का सादृश्य है प्रभु। इस तरह से हमने मेलकीसेदक के बारे में जाना है प्रभु यीशु। हम इस मिनिस्ट्री के बारे में हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। और जैसे यीशु मसीह और कलीसिया के जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वैसे ही मेलकीसेदक और अब्राहम का भी संबंध था प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस खुलासा के लिए, इस रेवलेशन के लिए, प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे कलीसिया का सर यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे, बने रहे और बहुत सारे फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।